राधिका अपनी नानी के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। राधिका के जन्म के समय ही राधिका की माँ दुनिया को अलविदा कह गई और उसका पिता अपनी पत्नी के मौत के सदमे को सह नहीं पाया और कुछ दिनों बाद वो भी स्वर्ग सिधार गया। तब से ही राधिका को पालने की जिम्मेदारी उसकी बूढ़ी नानी के ऊपर आ गई। उसकी नानी जैसे तैसे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके राधिका को पालती थी। हे ऊपर वाले, ये कैसा दिन दिखा रहा है तुम मुझ बुढ़िया को। दामाद जी और मेरी बेटी को गए 18 साल बीत गए। कुछ दिनों बाद राधिका ब्याह के लायक हो जाएगी और ये लोगों के घरों में काम करके तो पैसे जुड़ने से रहे। ऐसे बोलते हुए बूढ़ी नानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो काम करने सेठानी के घर जाती है। बूढ़ी नानी को लेट आता हुआ देखकर सेठानी कहती है, ए बुढ़िया, ये क्या रोज का ड्रामा बना रखा है तूने? आजकल तो तू रोज ही लेट आने लगी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेरी पगार में से पैसे काट लूंगी। अरे नहीं नहीं मालकिन, मुझ बुढ़िया पर ऐसा जुल्म मत करना। इस पगार पर मेरी आस जुड़ी है। मेरे बूढ़े कंधों पर मेरी नतनी का पेट पालने की जिम्मेदारी है। बगैर पैसों के मैं कैसे मिटाऊंगी उसकी भूख। ओहो, ये तुम लोगों का गरीबी रोना जब देखो शुरू हो जाती हो। अच्छा ठीक है, अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इतना कहकर सेठानी अपने कमरे में चली जाती है। बूढ़ी नानी घर का सारा काम निपटा कर शाम को घर की ओर आने लगती है। बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। गरीबी के कारण बूढ़ी नानी के तन पर पतली सी एक सूती साड़ी थी जो ठंडी ठंडी हवाओं को अपने अंदर समा रही थी। ठंड में ठिठुरते हुए बूढ़ी नानी घर पहुंचती है। घर पर राधिका अपनी नानी का इंतजार कर रही थी। नानी को देखकर राधिका कहती है, नानी माँ आप आ गई। देखो मैंने आपके लिए खाना बनाया है ताकि आप जब काम पर से थकी हारी आओ तो आपको गर्मा गर्म खाना मिले। और मैंने कल के लिए भी आज ही तालाब से पानी भर लिया है। कल सुबह आपको तालाब पर से पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तेरा बस चले तो तू मुझे एक काम ना करने दे। चल साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर नानी और राधिका साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने में रोटी और प्याज था। नानी अपनी नतनी के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, मगर गरीबी के कारण उसके अरमान धरे के धरे रह जाते थे। राधिका बेटी, अपनी नानी को माफ कर दे। तेरी नानी गरीबी के कारण ना तुझे अपने खर्चे के लिए पैसे दे पाती है और ना अच्छा खाना खिला पाती है। ऐसा क्यों बोलती हो नानी माँ? मेरा पेट भरने के खातिर ही तो आप लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती हो और मेरे लिए इतनी मेहनत करती हो। और वैसे भी भूख में तो सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसके बाद दोनों खा पीकर सो जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह जब राधिका देखती है तो उसकी नानी माँ अभी भी सोई हुई थी। अरे ये क्या, नानी माँ आज इतनी देर तक सो रही है? राधिका अपनी नानी माँ को उठाती है। नानी माँ देखो, सुबह हो गई, जल्दी से उठ जाओ। आपको लोगों के घरों में काम करने भी जाना है, वरना सेठानी बहुत गुस्सा करेगी। उठो ना नानी माँ। राधिका अपनी नानी को जगाने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसकी नानी नहीं उठती। उसके नानी माँ का बूढ़ा शरीर कल शाम की ठंडी हवा को सह नहीं पाया, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। 18 साल की राधिका के लिए ये सब आसान नहीं था। वो जैसे तैसे अपनी नानी माँ का अंतिम संस्कार करती है, जिसके बाद राधिका अपने पेट की भूख मिटाने के लिए लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती है। मगर सभी ने राधिका को दुत्कार दिया, जिस वजह से रोते बिलखते हुए राधिका नदी किनारे आकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये आप मुझे कैसे दिन दिखा रहे हो? जन्म लेते ही मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, फिर मेरे पिता को छीन लिया और अब मेरी आखिरी सहारा मेरी नानी माँ को भी मुझसे छीन लिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अकेले सबके बगैर कैसे रहूंगी। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, मुझे अपने अंदर संभालो नदी। ये दुनिया वाले बहुत मतलबी हैं। ना तो कोई मुझे काम दे रहा है और ना तो कोई मुझे मुफ्त में खाना दे रहा है। इस दुनिया के दरिंदे गरीब लड़कियों को फाड़ खाने की आस में ताक लगाए बैठे हैं। अब समझ आया नानी माँ मुझे काम करने से क्यों मना करती थी। पर अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। मैं आ रही हूँ नानी माँ आपके पास।
जैसे ही राधिका नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही नदी से बहुत सारे सुंदर सुंदर साड़ियाँ प्रकट हो जाती है। ये देखकर राधिका चौंक जाती है। तभी उस नदी में से नदी की देवी प्रकट होती है और राधिका से कहती है, राधिका, क्या तुम नहीं जानती कि जान देना तो बुज़दिलों की निशानी है। अरे ये सब कुछ क्या हो रहा है? पहले इस नदी से सुंदर सुंदर साड़ी निकलने लगी और अब एक सुंदर सी देवी भी। ये सब मेरी सोच से बिल्कुल परे है। घबराओ मत राधिका, दरअसल मैं इस नदी की देवी हूँ। इस नदी के अंदर तुम लोगों के जैसे साड़ियों की दुनिया है, जिससे कि मैं लोगों की मदद करती हूँ। तुम ये सारी साड़ी ले जाओ, इन्हें बेचकर तुम अपनी गरीबी दूर कर सकती हो। राधिका उन सभी साड़ी को ले लेती है और देवी माँ से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवी जी। राधिका जादुई नदी से मिले सभी साड़ियों को लेकर घर आ जाती है और शाम को बाजार में जाकर साड़ियाँ बेचने लगती है। आओ आओ लोगों, कम पैसों में सुंदर सुंदर साड़ी खरीदो। आओ आओ जल्दी आओ। राधिका की बुलाहट सुनकर गांव की औरतें राधिका के पास आती है और कहती है, अरे वाह, तुम्हारी साड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। ये ब्लू वाली साड़ी कितने में बेच रही हो? ज्यादा नहीं मौसी, केवल 800 रुपए का है। अरे वाह, इतने सस्ते! मुझे तो यकीन ही नहीं होता, इतने कम बजट में इतना सुंदर साड़ी। हाँ मौसी, इसी बहाने गरीब लोग भी अपनी बेटियों की शादी में अच्छी अच्छी साड़ियाँ दे सकेंगे। वो औरत खुश होकर राधिका से 2 साड़ी खरीद लेती है। ऐसे ही रात तक राधिका के बहुत सारी साड़ियाँ बिक जाती है। रात को जब राधिका सामान समेटकर घर जा रही होती है, तभी उसके पास एक गरीब लड़की रोते बिलखते हुए आती है। मेरी मदद करो बहन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कल मेरी शादी है और मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मुझे अच्छी साड़ियाँ देकर विदा कर सके। राधिका जैसे ही उस गरीब लड़की को देखती है तो उसे उस पर बहुत तरस आ जाता है। वो जादुई नदी के दिए हुए साड़ियों में से सबसे सुंदर सुंदर 4-5 साड़ियाँ उस लड़की को दे देती है। ये लो, ये साड़ियाँ तुम पर बहुत अच्छी लगेंगी। अब तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से होगी। राधिका साड़ी के साथ साथ गरीब लड़की को कुछ पैसे भी देती है। ये लो, कुछ पैसे भी रख लो, तुम्हारी शादी में काम आएंगे। गरीब लड़की राधिका का शुक्रिया अदा करती है और खुश मन से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राधिका जादुई नदी से और साड़ियाँ मांगने जाती है। जादुई नदी की देवी, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपकी आभारी हूँ। आज मुझे आपसे और साड़ियाँ चाहिए ताकि मैं उन्हें बेचकर अच्छी जिंदगी जी सकूं और गरीब लोगों की जितना हो सके सहायता कर सकूं। राधिका के इतना कहते ही जादुई नदी में से ढेर सारे रंग बिरंगे साड़ियाँ प्रकट हो जाती है। राधिका उन साड़ियों को लेकर जादुई नदी से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदी की देवी। आज आपकी वजह से मैं अच्छी जिंदगी जी पा रही हूँ और गरीबों की मदद कर पा रही हूँ। ये सब आपकी वजह से ही संभव हो पाया है। अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो ना जाने आज मेरा क्या होता। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे भी मैं तुम्हारी इसी तरह मदद करती रहूंगी। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मेरे पास चली आना। मैं तुम्हें ऐसे ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ देती रहूंगी। राधिका उन साड़ियों को लेकर चली आती है और बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो सुबह से शाम तक अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। ऐसे ही राधिका बहुत तरक्की कर लेती है। वो अपने लिए एक अच्छा घर बनवा लेती है और साड़ियों की बहुत बड़ी दुकान खोल लेती है और उसमें गरीब लोगों को रोजगार भी देती है। इस तरह राधिका की गरीबी बिल्कुल दूर हो जाती है और उसका जीवन भी पटरी पर आ जाता है। फिर कुछ ही दिनों में अपने लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर राधिका उससे शादी कर लेती है और उसके साथ अपना साड़ियों का कारोबार बहुत अच्छे से संभालती है और साथ ही गरीब लोगों की मदद भी करती है। जादुई 2 सैंडल का जादू। माही जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ सुनीता का देहांत हो गया था। उसके बाद माही के पिता विनोद ने चंपा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। चंपा थी तो अनपढ़ लेकिन बहुत कपटी और लालची थी। माही को देखते ही उसकी आंखें गुस्से से भर जाया करती थी, लेकिन वो विनोद के सामने माही का बड़ा अच्छे से ख्याल रखती।
बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह। वही माही भी चंपा को अपनी माँ की तरह प्यार करती। चंपा और माही के बीच प्यार देखकर विनोद बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन अचानक विनोद का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। माही पिता विनोद के इस तरह चले जाने से बिल्कुल टूट गई। पापा, आप मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? प्लीज आप वापस आ जाओ ना। भगवान जी मेरे पापा को वापस भेज दो। ये कहते हुए माही अपने पिता को याद कर रोने लगी। ये देख चंपा माही को दिलासा देने के बजाय डांटते हुए बोली, अपनी नौटंकी बंद कर, तेरा बाप अब वापस नहीं आने वाला, समझी? माँ, आप ये क्या बोल रही हो? ओह, लगता है आपको बाबा के जाने का सदमा लग गया है, शायद इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, मुझे कोई सदमा नहीं लगा। इतने सालों तक तेरे बाप ने मुझे दिया ही क्या था? बस सारा दिन भर नौकरानी की तरह घर का काम किया करती थी। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज से तू घर का सारा काम करेगी। माँ, इसका मतलब इतने सालों से आप अच्छी माँ बनने का ढोंग कर रही थी? हाँ, क्योंकि मुझे इस घर के मालकिन जो बनना था। अब इस घर पर मेरा राज चलेगा। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर मेरे लिए चाय बना। चाय? पर मुझे तो चाय बनाना आता ही नहीं। रसोई में कदम रखते ही तो सब सीख जाएगी। जा, अब मेरा दिमाग मत खराब कर। वैसे ही सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चंपा का ये रूप देखकर डरते हुए माही रसोई में चली गई और चाय बनाते वक्त गलती से चीनी की जगह चाय में नमक डाल दिया। तभी हॉल में बैठी चंदा बोली, कितनी देर लगाती चाय बनाने में? अरे कहाँ मर गई? चाय अभी तक बनी नहीं क्या? इतने में माही चाय लेकर बाहर आई और बोली, ये लो माँ चाय। कमबख्त, पूरा आधा घंटा लगा दिया चाय बनाने में। हाँ, यहाँ दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। ये कहते हुए चंदा ने जैसे ही चाय की चुस्की ली, फिर तुरंत ही गरम चाय का कप माही के ऊपर फेंकते हुए बोली, अरे नाशपीटी, ये तूने कैसे चाय बनाई है? सारा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। जा यहाँ से और मेरे लिए शरबत बना कर ला। और अगर इस बार गलती की तो तुझे आज खाना नहीं मिलेगा, समझी? रोते हुए माही रसोई में चली गई और अपने माता पिता को याद कर रोने लगी। इस तरह आए दिन चंदा माही पर बहुत जुल्म करती, घर का सारा काम करवाती। बदले में माही की सौतेली माँ उसे बासी खाना खाने को देती। एक दिन की बात है, माही हॉल की सफाई कर रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ चंदा वहाँ आई और बोली, सुन कल मोही, ये सब काम छोड़ और जंगल के उस पार जा। वहाँ एक बगीचा है जिसमें एक सेब का पेड़ लगा हुआ है। मैंने सुना है उस पेड़ के सेब खाने से कभी बुढ़ापा नहीं आता। पर मैंने सुना है वो बगीचा तो एक जादूगरनी का है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? तुझे वहाँ जाना पड़ेगा और मेरे लिए सेब चुरा कर लाना ही होगा। अगर तू मेरे लिए सेब लेकर नहीं आई तो मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी, समझी? बेचारी माही करती भी क्या और सेब लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। माही के पास एक जोड़ी चप्पल भी नहीं थे। वो नंगे पैर ही चली जा रही थी। तभी अचानक रास्ते में उसके पैरों में कांटा चुभ गया। लगता है मेरे पैरों में कांटा चुभ गया। बहुत दर्द हो रहा है। अभी तो मैंने जंगल भी पार नहीं किया। अगर मैं सेब लेकर घर नहीं गई तो माँ मुझे बहुत मारेगी और घर से बाहर निकाल देगी। मुझे जैसे तैसे जंगल पार करना ही होगा। इतना कहकर माही दर्द सहते हुए आगे बढ़ती गई। काफी देर चलने के बाद वो उस बगीचे में पहुंच गई जहाँ पर सेब के पेड़ लगे हुए थे। ये देख माही बोली, आखिर मैं पहुंच ही गई। जादूगरनी के आने से पहले मैं फटाफट से एक सेब तोड़ लेती हूँ। ये कहते हुए माही सेब तोड़ने लगी। तभी अचानक जादूगरनी ने माही को सेब तोड़ते हुए देख लिया। फिर वो गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, रुक जा दुष्ट लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से सेब तोड़ने की? रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ये कहते हुए जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और माही को एक पिंजरे में कैद कर दिया। अपने आप को पिंजरे में कैद देख माही रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो जादूगरनी जी। एक तो गलती करती है और ऊपर से कहती है छोड़ दूं। कौन है तू और तू यहाँ तक कैसे पहुँची? सच सच बता,
नहीं तो मैं तुझे अपने जादू से कौवा बना दूंगी। नहीं नहीं जादूगरनी जी, प्लीज ऐसा मत करना। दरअसल मेरा नाम माही है। मैं यहाँ से दूर एक गांव में रहती हूँ। मेरी सौतेली माँ ने जबरदस्ती मुझे यहाँ सेब चुराने के लिए भेजा था। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो वो मार मार कर मुझे घर से बाहर निकाल देती। मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। इतना कहकर माही रोते हुए जादूगरनी को अपनी आप बीती सुनाने लगी। माही की इतनी बुरी हालत देख जादूगरनी को उस पर तरस आ गया और फिर जादूगरनी ने माही को पिंजरे से आजाद कर दिया। उसके बाद जादूगरनी बोली, रोना बंद करो माही, मैं तुम्हारी सारी आप बीती समझ गई। आज के बाद तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगी। इतना कहकर जादूगरनी माही को चमचमाती हुई सैंडल देते हुए बोली, माही ये मेरी जादुई सैंडल है। इन्हें पैरों में पहनते ही तुम्हारे पैरों में चुभा कांटा भी अपने आप निकल जाएगा। इनका इस्तेमाल करके तुम अपनी जालिम सौतेली माँ को सबक सिखा सकती हो। साथ ही इन सैंडल की शक्ति से तुम अपनी मनपसंद चीज हासिल कर सकती हो। अब तुम्हें जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हा 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 हा। मुझे ये जादुई सैंडल देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी। इतना कहकर माही ने खुशी खुशी जादुई सैंडल अपने पैरों में पहना और घर लौट आई। माही को आता देख चंपा बोली, अरे ये क्या, मैंने तो तुझे सेब लाने को कहा था और तू खाली हाथ ही लौट आई। निकल जा मेरे घर से, खबरदार घर पर कदम रखा तो। अब मैं और जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब से मेरे बाबा का देहांत हुआ है तब से तुमने मुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन अब और नहीं। ये घर मेरे बाबा का है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। ये तो क्या बकवास कर रही है? कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? लगता है आज तेरी अच्छे से मरम्मत करनी पड़ेगी। रुक जा, मैं अभी तेरी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। उसके बाद चंदा ने गुस्से से कोने में रखा हुआ एक मोटा डंडा उठा लिया और जैसे ही वो माही की पिटाई करने के लिए आगे बढ़ी तभी माही बोली, हे जादुई सैंडल, मेरी मदद करो, मुझे इस दुष्ट औरत से बचाओ। माही के इतना कहते ही जादुई सैंडल की शक्ति से देखते देखते ढेर सारे सैंडल वहाँ प्रकट हो गए और एक एक कर सभी सैंडल चंपा की पिटाई करने लगे। कोई बचाओ मुझे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अचानक कलमोही को जादुई सैंडल कहाँ से मिल गई? तभी जादुई सैंडल ने चंपा की पिटाई करते हुए उसे गांव से बाहर भगा दिया। फिर उस दिन से माही खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई सैंडल से मांग लिया करती। वहीं दूसरी तरफ चंपा रोते हुए अपने भाई जग्गू के घर गई और जादुई सैंडल के बारे में बताया। सारी बात सुन जग्गू ने कहा, तू चिंता मत कर बहना, अभी तेरा भाई जिंदा है। हम आज रात ही उस लड़की का काम तमाम कर जादुई सैंडल अपने कब्जे में कर लेंगे। फिर उन जादुई सैंडल की शक्ति का इस्तेमाल कर हम दोनों अमीर बन जाएंगे। फिर अपनी योजना को अंजाम देने के लिए रात होते ही दोनों भाई बहन माही के घर में दाखिल हुए। उस समय माही गहरी नींद में सो रही थी। ये देख जग्गू बोला, बहना यही सही मौका है, मैं अभी इसे जान से मार देता हूँ। इतना कहकर जग्गू ने डंडे से माही पर वार करना चाहा, तभी डंडा फूलों की माला में बदल गया। ये देख जग्गू और चंपा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर गुस्से में जग्गू ने पास रखा फूलदान उठाया, लेकिन इस बार भी जादुई सैंडल की शक्ति से फूलदान अचानक गायब हो गया। ये देख जग्गू घबराते हुए बोला, अरे ये क्या हो रहा है बहना, तुम मुझे किसके घर ले आई हो? कहीं ये किसी जादूगरनी का घर तो नहीं? तभी जादुई सैंडल उनके सामने प्रकट हुई और बोली, दुष्ट औरत, लगता है तू उस दिन की पिटाई भूल गई जो तू अपने भाई को भी यहाँ ले आई। तुम दोनों माही को नुकसान पहुँचाने यहाँ आए हो ना? ठहरो, आज मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। ये सुनते ही चंपा डरते हुए जग्गू से बोली, भाई चल भाग यहाँ से, वरना जादुई सैंडल पता नहीं इस बार हमारे साथ क्या करेगी। फिर दोनों भाई बहन वहाँ से भागने लगे। तभी जादुई सैंडल में से एक तेज रोशनी निकली और उन दोनों को मेंढक और मेंढकी बना दिया। अब तुम दोनों मेंढक और मेंढकी बनकर तालाब के किनारे बाकी की जिंदगी बिताओगी। यही तुम दोनों की सजा है।
इस तरह दोनों को उनके किए की सजा मिल गई। फिर उस दिन के बाद से माही के जीवन में कोई परेशानी नहीं आई और वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगी।